साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विद राहुल। साथियों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चीनी कम है। इस कहावत का आज के दिनों में जो असर दिख रहा है वो इस तरह से है। इसको एथेनॉल का असर कहा जाए या त्योहारों का। अचानक चीनी की कीमतें आसमान क्यों छूने लगी हैं, इस पूरे मामले को हम समझते हैं। दरअसल चीनी के दाम बीते 20 दिनों में 22 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि दुनिया भर को चीनी बेचने वाला भारत अब इसके आयात की तैयारी कर रहा है। जमाखोरी को रोकने के लिए भी तरकीबें निकाली जा रही हैं और आपातकालीन स्टॉक को भी मार्केट में उतारने की तैयारी की जा रही है। जिस देश में दिन की शुरुआत सुबह की चाय से होती है, जहां त्योहार मिठाई के बगैर अधूरे लगते हैं, जहां घर से लेकर दुकान तक चीनी रोजमर्रा की जरूरत है, वहां चीनी की कीमतें सिर्फ एक कमोडिटी का रेट नहीं बल्कि घर के बजट का सवाल बन जाता है। लेकिन इसी बीच चीनी के दाम अचानक ऐसे भागे हैं कि बाजार में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि चीनी कितनी महंगी हुई है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई है। इससे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में इस मिठास पर महंगाई की और कड़वाहट होने वाली है। जिस चीनी के दाम कुछ समय पहले तक लगभग 45 किलो के आसपास थे, उसमें बहुत ही कम समय में जबरदस्त उछाल आया है। चीनी के दाम बीते 20 दिनों में 22 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि दुनिया भर को चीनी बेचने वाला भारत अब इसके आयात की तैयारी कर रहा है। जमाखोरी को रोकने की भी तरकीबें निकाली जा रही हैं और आपातकालीन स्टॉक को भी मार्केट में उतारने की तैयारी हो रही है। आइए इस पूरे मैटर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 12 दिन के भीतर चीनी के 21% दाम कैसे बढ़े। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी यानी दामों की बात करते हैं। उपभोक्ता मानकों के विभाग मामले ने आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त 2026 को देश में चीनी का औसत रिटेल दाम 52.3 रुपए प्रति किलो था। पिछले साल के मुकाबले यह लगभग 13% ज्यादा है। लेकिन यहां सिर्फ एक सरकारी औसत है। असली कहानी तो गली मोहल्ले की दुकानों पर चल रही है, जहां महज 12 दिनों के अंदर यानी 7 अगस्त से लेकर 19 और 20 अगस्त के बीच प्रमुख शहरों में चीनी के दाम 19 रुपए से बढ़कर 21% बढ़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल मार्केट में जो चीनी 52 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वह अब 62 रुपए किलो तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जिसे चीनी व्यापार के एक बड़े सेंटर के रूप में जाना जाता है, वहां थोक चीनी के दाम अगस्त की शुरुआत से अब तक करीब 20% बढ़कर 5350 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं पंजाब के रिटेल मार्केट में चीनी 65 रुपए किलो तक बिक रही है और उधर मुंबई और भोपाल जैसे शहरों में भी इसकी कीमतें 58 रुपए से 63 रुपए प्रति किलो के बीच झूल रही हैं। मार्केट के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस देश ने 2021-22 में 12 मिलियन टन से ज्यादा चीनी दुनिया भर में बेची हो, जो लगातार दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा निर्यातक रहा हो, वहां अचानक चीनी कम कैसे पड़ गई। देश में चीनी की मांग और सप्लाई का असली खेल क्या है, इस बात को हम समझते हैं कि भारत में सालाना करीब 2.83 करोड़ टन चीनी की घरेलू मांग रहती है। मौजूदा सीजन में देश से 7 लाख टन चीनी का निर्यात भी कर चुके हैं। ऐसे में मौजूदा उत्पादन का स्तर घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ निर्यात की मांग को संभालने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। इससे मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी तरफ एथेनॉल की बढ़ती मांग है। क्या इससे बड़ा विलन हो सकता है। भारत ने गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के में बढ़ा दिया है, क्योंकि वह आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और E20 का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। सरकार ने हाल के वर्षों में इस मकसद से कई डिस्टिलरी बनाने पर जोर दिया है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन AIDA के मुताबिक
इससे एथेनॉल बनाने की क्षमता लगभग 2025 के मध्य तक 499 जगहों पर सालाना लगभग 1822 करोड़ लीटर हो जाएगी। AIDA की और इंडिया टुडे के साथ शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में गन्ने की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% है, जबकि बाकी हिस्सा मक्का और चावल से आता है। इस बदलाव का असर चीनी बाजार पर भी पड़ा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कृषि विशेषज्ञ सुधीर पवार ने इंडिया टुडे को बताया कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल दूसरी तरफ मोड़ने की वजह से भारत में चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। डॉक्टर पवार का कहना है कि चीनी बाजार में इतनी ज्यादा तंगी होनी नहीं चाहिए थी। उन्हें शक है कि कीमतों में इस उछाल के पीछे उत्पादन के अलावा और भी वजह हैं। उन्होंने कहा, चीनी के बाजार का अनुमान इतना बुरा नहीं था, जिससे चीनी का स्टॉक रखने वालों और रिटेलर्स द्वारा बाजार में हेराफेरी के संकेत मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर गन्ने को एथेनॉल बनाने के काम में नहीं लगाया जाता तो कीमतें काबू में रहती। उनकी मुख्य चिंता यह है कि भारत की ईंधन नीति खाने पीने की चीजों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश योजना आयोग के पूर्व सदस्य पवार ने बताया कि गन्ने की एथेनॉल की ओर मोड़ने का काम चीनी की कीमत पर नहीं होना चाहिए और इससे खाने पीने की चीजों के दाम भी नहीं बढ़ने चाहिए। हमें भारत में गन्ने के उत्पादन और चीनी की जरूरतों, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हालात और चीनी की कीमतों के सही अनुमान की जरूरत है। फसल की बीमारी की सप्लाई की स्थिति पर भी इससे असर पड़ता है। 2025-26 में खासकर उत्तर प्रदेश में फसल की बीमारी के कारण गन्ने की उत्पादकता और चीनी की रिकवरी में गिरावट आई है। यह तब हुआ है जब गन्ने की खेती का रकबा बढ़ा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में गन्ने की खेती का रकबा धान, दाल, कपास और तिलहन जैसे अन्य फसलों की तुलना में पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 1.5% ज्यादा है। अब भारत में चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों कम कर रहा है, इस बात को हम समझते हैं। सरकार की नीति से पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बदले हैं। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। यह 1960 से चीनी का निर्यात कर रहा है और 2021-22 में इसने सबसे ज्यादा यानी 12 मिलियन टन से ज्यादा चीनी का निर्यात किया था। लेकिन देश की निर्यात नीति धीरे धीरे सख्त होती गई क्योंकि सरकार ने घरेलू स्तर पर चीनी की उपलब्धता को प्राथमिकता दी। 2025-26 के चीनी सीजन के लिए भारत ने लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन का निर्यात कोटा मंजूर किया, जो 2021-22 के निर्यात के लिए 12 मिलियन टन से कहीं कम है। इसके बाद 2026 में भारत ने 13 मई से 30 सितंबर के बीच चीनी के एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगा दी। सरकार का मकसद घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखना, कीमतों को कंट्रोल करना और प्रोडक्शन तथा ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में अनिश्चितता के लिए तैयारी करना था। यह रोक इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले भारत ने लंबे समय के लिए आम शिपमेंट पर भी पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय एक्सपोर्ट पर पाबंदियां, कोटा और मात्रा की सीमाएं तय करने का तरीका अपनाया था। पहले की पाबंदियों के दौरान भी अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों को छोटे कोटा आधारित और खास प्राथमिकता वाले शिपमेंट जारी किए जा रहे थे। इन उपायों के बावजूद घरेलू कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार मौजूदा 2025-26 मार्केटिंग ईयर में फरवरी तक भारत ने 2,1547 टन चीनी का एक्सपोर्ट किया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़ा
डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के अगले कदम पर भी विचार कर रही है। इस कदम से लगभग एक दशक में पहली बार विदेश से चीनी भारत आ सकती है। इससे त्योहारों के मौसम की शुरुआत में घरेलू सप्लाई में और भी आसानी होगी। देश में चीनी का बफर स्टॉक कम हो रहा है, इस बात को अब हम समझते हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा ICRA के अनुसार सितंबर 2026 तक देश में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक घटकर महज 4343 लाख मीट्रिक टन रह जाने की संभावना है, जो पिछले साल इसी अवधि में लगभग 53 लाख मीट्रिक टन था। चिंता की बात यह है कि 43 लाख टन का यह बफर स्टॉक देश की सिर्फ 2 महीने की घरेलू खपत की भरपाई करने के लिए पर्याप्त है। सितंबर 2026 तक देश में क्लोजिंग चीनी स्टॉक घटकर 43 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल यह 53 लाख टन था, जिसमें करीब 10 लाख टन की गिरावट आई है। सरकार अचानक चीनी को लेकर क्यों घबराई हुई है, इस बात को भी हम समझते हैं। चीनी की कीमतों में यह उछाल रातों रात नहीं आया है। भारत में चीनी की खुदरा कीमतें 2023 की शुरुआत में लगभग 45 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास थीं, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर 50 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई हैं। हालांकि राज्यों, चीनी की क्वालिटी और बाजार के हिसाब से ये कीमतों में काफी अंतर होता है। कीमतों में तेजी हाल के महीनों में आई है। अगस्त 2026 के मध्य तक पूरे भारत में चीनी की औसत कीमत लगभग 51 रुपए 70 पैसे से 52 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। यह एक महीने में लगभग 7 से 8% और अगस्त 2025 के मध्य में लगभग 46 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम की कीमतों के मुकाबले साल दर साल आधार पर लगभग 12 से 13% की बढ़ोतरी है। लेकिन त्योहारों के मौसम से ठीक पहले कीमतों में आए इस उछाल ने केंद्र सरकार को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए अधिकारी सिर्फ आयात इंपोर्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे थोक व्यापारियों द्वारा जमा की जा सकने वाली चीनी की मात्रा पर भी पाबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि जमाखोरी और स्टॉक जमा करने में कमी न बढ़ सके। सरकार की कीमतें नियंत्रित करने के लिए क्या नियम बनाए हैं? सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा लागू कर दी है। नए नियमों के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक जमा नहीं रख सकते हैं। चीनी के आयात को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा रखी। चीनी संकट को लेकर सरकार को झेलनी पड़ रही है राजनीतिक आलोचनाएं। इस मुद्दे को भी अब हम समझते हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर अब राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। एक्टिविस्ट और टीम भारत के संस्थापक तहसीन पूनावाला ने आरोप लगाया है कि गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ जाने के कारण यह संकट देश में पैदा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस नीति पर सवाल उठाने वालों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी किए गए एक वीडियो संदेश में पूनावाला ने कहा है कि भारत ने भारी मात्रा में चीनी का निर्यात किया, लेकिन गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की तरफ मोड़े जाने की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस फैसले से चीनी के दाम तेजी से बढ़े और अब सरकार चीनी पर आयात शुल्क हटाने की योजना बना रही है। पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि इस स्थिति से राजनेताओं और उनके परिवारों को फायदा हुआ है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका संगठन टीम भारत, जो E20 पेट्रोल के तेजी से लागू होने के लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से बातचीत में जुटा है, 22 और 23 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेगा। सरकार के लिए फिलहाल सबसे तात्कालिक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि देश के सबसे बड़े त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत
में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं आम जनता की पहुंच से बाहर न हो जाएं। हालांकि इस मामले से जुड़े व्यापक नीतिगत सवाल अधिकारियों के लिए सुलझाना काफी अधिक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। चीनी शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए क्या रिस्क है, इस बात को भी अब हम समझते हैं। सबसे पहले बड़ा रिस्क सरकारी दखल है। चीनी के दाम जितने ज्यादा होंगे, सरकार कीमतें घटाने के सख्त कदम उठाएगी। इससे मिलों का मार्जिन अचानक घट सकता है। अगर कंपनी का मार्जिन घटेगा तो शेयरों में भारी गिरावट आ सकती है। रॉ शुगर का आयात 1 अक्टूबर तक ड्यूटी फ्री है। यह भी एक पॉइंट है, इसको भी हम समझते हैं। घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुधारने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रॉ शुगर का आयात टैक्स फ्री कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब बिना कोई आयात शुल्क चुकाए विदेशों से 10 लाख टन रॉ शुगर भारत मंगाई जा सकेगी, जिससे स्थानीय बाजारों में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी। आप लोगों की क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मेरा वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।